नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मानस में एक सुंदर चौपाई है कि अहंकार अति दुखद डमर हुआ, एक ऐसा रोग जो जीवन को नरक कर देता है। अपने अहंकार से बाहर आओ और अपने जीवन का असली आनंद पाओ, क्योंकि आपके भीतर में अलौकिक अद्वितीयता है। उसे पहचानो और उसके साथ जीने का प्रयास करो। उसके लिए ध्यान में जाना होगा, सुमिरन में जाना होगा, प्रभु नाम की आराधना में जाना होगा, क्योंकि ध्यान हमारी जीवन की चाबी है और स्वीकृति में जीवन का रहस्य छुपा है। वो ध्यान से ही पकड़ में आएगा। वास्तव में इस जीवन का रहस्य, उस आनंद को जीना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, तो भीतर की अद्वितीयता, भीतर की अलौकिकता, भीतर की स्वीकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करो ध्यान के माध्यम से। हर रोज इसके लिए कुछ न कुछ कहता हूं। समझो साथियों, जो मानव चोला मिला है, यह स्रोत है उस परमानंद का, परम सुख का, अनुभूति का, क्योंकि अनुभूति के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है। मित्रों, ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 13 जनवरी 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा विक्रम संवत 2081 पौष मास की 30 प्रविष्टि, सक्षम 1946 पौष 23, तदनुसार सोमवार 13 जनवरी 2025। सूर्यग्रहण तिथि पूर्णिमा है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 3:56, अगली तिथि प्रतिपदा होगी। सूर्यग्रहण योग वैधर्ती योग है। योग का समाप्ति काल 14 जनवरी सुबह 4:39। सूर्यकालीन कर्ण वृष्टिकरण है। कर्ण का समाप्ति काल शाम 4:26, अगला कर्ण भव होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहु देव। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 10:38, अगला नक्षत्र पुनर्वसु होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव होंगे। यानी राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयोग। प्रातःकालीन लगन धनु लगन है। सूर्यदेव और बुधदेव धनु राशि में है, चंद्रदेव मिथुन राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में है, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में है, राहुदेव मीन राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रह का संचरण और इसी आधार पर मैंने 13 जनवरी 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 42 मिनट है और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति उत्तम है, बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:52, लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:48 से लेकर दोपहर 3:07, अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:07 से लेकर शाम 4:26 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। नमो नारायण। उत्तर दिशा का संकेत यात्रा का है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक भाल पर लगाकर जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा के इस समय अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। ना बना मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो
ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 13 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 13 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ को सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सर्वप्रथम शनिदेव की श्री चरणों में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाई और वहीं बैठकर 7 पाठ दशरथ का शनि स्तोत्र करें। तत्पश्चात 3 माला या 1 माला या 5 माला जो आपकी श्रद्धा हो, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम श राहुए नमः राहुदेव की बीज मंत्र की करें। पूजा के बाद बरगद के पेड़ में दूध में थोड़ा सा गुड़ डालकर दूध से बरगद के पेड़ को सींचना है। पूजा पाठ आराधना के बाद आज श्रद्धानुसार सूखा भोजन किसी गरीब निधन व्यक्ति को या विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। न मना रहे। ये उपाय आज करना, क्यों आज आपका जन्मदिन है और हर शनिवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। न मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ है। अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। विरोधी अपने मंसूबे में नाकाम होगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यवसाय में परिवर्तन करने का विशेष लाभ मिलेगा और रुके कार्य बनेंगे। देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति युवाओं को रहेगी। कैरियर को लेकर, शिक्षा को लेकर, कामकाज को लेकर, शोध और हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्रा का संकेत भी है और देश विदेशों से लाभ के संकेत भी नजर आ रहे हैं। क्या करें? सामाजिक कार्य को थोड़ा सा महत्व दें। क्या ना करें? परिवार में मतभेद न उत्पन्न होने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके बंधन 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज हनुमान जी की श्री चरणों में लाल चंदन अर्पित करना बड़ा लाभदायक रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर सफलता मिलेगी। अवसर अच्छा मिलेगा। मनोबल मजबूत होगा। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ कार्य में थोड़ा विलंब जरूर है। आप मेहनत, परिश्रम, संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। सफलता में 4 चांद है। धन की प्राप्ति होगी। आवश्यक खर्चे पूरे होंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको विशेष प्रयास तो करना ही होगा। हाँ, स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो, इस बात पर विशेष सावधानी बरतें। युवाओं को कैरियर में सफलता मिलेगी। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। राजनीति में सफलता मिलेगी। सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा। कोई काम नहीं रुकेगा। भले स्लो जरूर है, देरी जरूर होगी, लेकिन काम बनेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके मन 60% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव का, महादेव का ध्यान करते, भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर श्वेत चंदन से लेप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है। भाग्य साथ देगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। धन लाभ, उन्नति के अवसर, माता पिता का पूर्ण सहयोग, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति और स्वास्थ्य उत्तम और मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा बेहतर साबित होगा। शिक्षा में आ रही अनावश्यक बाधा और परेशान छुटकारा मिलेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी में मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें? निज प्रसन्नता का लिए स्वयं अवलोकन के लिए आज समय निकालें। क्या ना करें? अहंकार न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, कसूरी मेथी गरीब निधन किसी स्वाधीन स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन।
बात करते हैं कर्क राशि, उससे पहले हर रोज के ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, किसी भी लगन में जन्म कुंडली किसी लगन भी हो, 12 का 12 लगन में से कोई भी लगन की जन्म कुंडली हो, लेकिन बुध बलवान हो तो तय जानिए जातक को जीवन काल में संपत्ति, वाहन, विद्या सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि बुध बलवान होता है तो शुक्र को बलि कर देता है। ऐसी अवस्था में जातक का दिमाग बहुत बुद्धिमान होता है, अपने बुद्धिबल के बल पर जीवन में सफलता हासिल करता है। जब शुक्र बलि हो जाएगा तो हर सुख मिलेगा। क्योंकि मैंने क्लासिक में पढ़ा है, विद्वानों को सुना है कि बुध बलवान हो तो शुक्र श्रेष्ठ फल देता है, और बुध कमजोर हो तो शुक्र अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता। देख लीजिएगा, इस सूत्र को अपनी जन्म कुंडली में लगाएगा, और ऐसा है तो कमेंट आना चाहिए आपका, न मना रहे। मित्रों साथियों, हमारे खान पान, हमारे विचार, हमारी दैनिक दिनचर्या वर्तमान में जिस तरह की है, हमें अनेकों प्रकार के रोग, अनेकों प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज हर जगह एक बात सुनने में आ जाए, हार्ट अटैक हुआ और चल बसे, हार्ट अटैक हुआ और आदमी चला गया। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी जिनके भीतर का खून थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, उसको ठीक करना, आप अपना स्पेशलिस्ट से दिखाइएगा। आप जो भी दवा लीजिए, मैं कभी मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी दवा आपको बता रहा हूं, एक अच्छा नुस्खा बता रहा हूं, वो है अर्जुन की छाल। और सर्दी के अंदर अर्जुन की छाल लेने का सबसे उत्तम लाभ मिलता है, क्योंकि ये 3 महीने आप कंटिन्यू दवा ले सकते हैं। और आप 3 महीने यदि आप ये दवा लेते हैं तो शरीर की सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। लेने कैसे? जिनको पहले कोई कोलेस्ट्रॉल था, जो बैड कोलेस्ट्रॉल का इश्यू था, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, तो अर्जुन की छाल को सुबह सुबह पानी में उबाल कर चाय जैसे पीते हैं, शिप शिप करके पीना है। चाय छोड़ देना, इसको ही पीना है। और जिनको कोई इश्यू नहीं है, वे गर्म पानी में भी ले सकते हैं और दूध में भी ले सकते हैं। दूध में उबाल कर पी लीजिए। यदि अर्जुन की छाल आप 3 महीना सर्दियों में करते हैं, एक तो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा, और हार्ट डिजीज से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत नुस्खा है, अपना के देखिएगा, नमूना। और बात करते हैं कर्क राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। तर्क वितर्क से दूर रहना बहुत जरूरी, व्यर्थ के विवादों से बचना बहुत जरूरी है, और सरकारी नियमों का उल्लंघन मोटा नुकसान देगा। आज धन का खर्च ज्यादा होगा, कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलना मुश्किल होगा, और पैतृक संपत्ति के बंटवारों को लेकर भाई बंधुओं में मनमुटाव और जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना है। आज युवाओं को कार्य अवरोध का सामना करना पड़ेगा, आरोप का सामना करना पड़ेगा। विचारों की प्रतिकूलता से पारिवारिक साथियों के साथ में मनमुटाव की प्रबल संभावना है। लापरवाही नहीं करें, डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या करें, धैर्य से काम करें, संयम का प्रतिशत, भाषा में शालीनता रखें, क्या ना करें, रिश्तों के प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ कर संकेत कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा, नमूना। और बात करते हैं सिंह राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण समय अनुकूल है। व्यवसाय की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। दृढ़ निश्चय से आजीविका के क्षेत्र में विजय मिलेगी। यात्रा लाभदायक रहेगी। नए आय स्रोतों की प्राप्ति होगी। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। शिक्षकों और पार्षदों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आज के दिन संपूर्ण परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। संयम और धैर्य का मनोनुकूल फल मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता है। क्या करें? आवश्यक है आज अपनों की सुनना, अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना। क्या ना करें? अपनों को इग्नोर ना करें। शुभ अंक 1, शुभ अंक ऑरेंज, भाग्य आपकी 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, अनार, श्रद्धानुसार अनार अस्पताल में या गरीब को बांटना उत्तम रहेगा। नोमनाइन बात करते हैं कन्या राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र में काम बनेंगे। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। धन लाभ होगा। भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा होगा और परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा। कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी कैसी भी कोई समस्या, उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। युवाओं को नए व्यवसाय, नौकरी शुरू करने का अवसर देगा आज का दिन। कैरियर, कामकाज, कारोबार, एजुकेशन के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए आशा के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? अपनों के साथ विचार विमर्श करना, सलाह से काम करना, उनकी सुनना और उनको साथ लेके चलना आज सफलता का मूल मंत्र है। क्या ना करें? धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके में 70% लाभ कर संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, दिन अच्छा बीतेगा। नोमनाइन बात करते हैं तुला राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचय करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे।
लेकिन ये सारे कैसे होंगे? स्वप्रयास से, स्वयं की मेहनत से, स्वयं के संघर्ष से परिस्थिति में सुधार होगा। लेकिन फिर भी कार्यक्षेत्र में सतर्क रहना आवश्यक है। आय और व्यय में समानता बनाकर चले तो बेहतर होगा। खान पान के प्रति थोड़ा सचेत रहे, पेट संबंधी परेशानी का संकेत है। धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, युवाओं को व्यावसायिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लाभदायी रोजगार भी उत्पन्न होंगे, आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन थोड़ा सा धैर्य और संयम और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है। क्या करें? खान पान के प्रति नियमित रहे। क्या ना करें? जुआ और सट्टा में धन ना लगाए। शुभ अंग 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 65% लाभ कर संगे तुला राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मिश्री का दान उत्तम रहेगा। 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूल है। व्यवसाय संबंधी निर्णय जल्दबाजी में लेंगे तो मोटा नुकसान होगा। सरकारी मामलों में ध्यान दें। जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के मामले में लापरवाही, पेपर वर्क ठीक होना जरूरी। कुछ भी बेचना और कुछ भी खरीदना विशेष सावधानी, अन्यथा धन हानि का संकेत है। पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। घर परिवार की जिम्मेदारी से मानसिक तनाव बढ़ेगा और यात्रा में हानि का संकेत है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज भाग्य साथ नहीं देगा भाई। यात्रा में चोट है, हानि है, धन का अपव्यय है। प्रपंचों से दूर रहना, नहीं तो परेशानी है। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? भावना और आवेश में आकर कोई निर्णय न लें। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, आज सुबह सुबह श्रद्धानुसार गुड़ गाय को देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करे। ग्रह गोचर की अनुकूलता से भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। अपने ज्ञान, अपने हुनर के बल पर आर्थिक सुदृढ़ता लाएंगे। धन और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यात्रा सुखद रहेगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा और दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। युवाओं को जॉब के लेकर आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। नई जॉब मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। नौकरी में मन अनुकूल सफलता का योग नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्यों से बैठने का मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? विचारों में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। संतुलित विचारधारा चाहिए। क्या ना करें? विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ कर संगे। धनराशि वालों, आज भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पीले चंदन का लेप करना बड़ा उत्तम रहेगा, या केसर का लेप करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि आपकी नौकरी में, आपकी दुकान में, आपके व्यापार में, आपके निजी व्यवसाय में कार्यों में उन्नति के अवसर प्राप्त नहीं कर रहे हो, तो किसी भी पुष्य नक्षत्र के दिन वटवृक्ष का पत्ता तोड़ के लिए जल गंगा जल से पवित्र कर दी। श्रद्धापूर्वक विधिवत पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य दी, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पत्ते को लक्ष्मी नारायण मानकर पूजा करें। और ये जो पत्ता है ये अपने पूजा स्थान में रख दीजिएगा, अपने गले में रख दीजिएगा। प्रत्येक पुष्य नक्षत्र को पहले वाला पत्ता बहते पानी में प्रवाह कर दो, नया पत्ता रख दीजिएगा। अब करके देखिएगा। और बात करते हैं मकर राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक होंगे, कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ मिलेगा, चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, शास्त्र और पराक्रम क्षेत्र में विजय होंगे, ऋण मुक्ति मिलेगी, सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी, शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और कैरियर में अच्छे अवसर मिलेंगे, व्यापार में लाभ और निजी संबंधों को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। क्या करें? नवीन कार्य आरंभ कर सकते हैं। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य नहीं करें, लेकिन नवीन कार्य पारिवारिक रजाबंदी से आरंभ करिएगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, आज श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी गरीब, निधन, वयोवृद्ध 60 साल के अधिक उम्र के गरीब आदमी को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा। धीरे धीरे कार्य बनते नजर आएंगे। यात्रा का योग है। सभा सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छे परीक्षा परिणाम आएंगे। शिक्षकों, पारिवारिक सदस्यों, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मेडिकल, सिविल सर्विस, सीए, सीएस, यूपीएससी के क्षेत्र में युवाओं के लिए लाभ के अच्छे संकेत हैं। क्या करें? कानून के दायरे में रह के कार्य करें। क्या ना करें? खान पान के प्रति लापरवाही नहीं। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, तिल का दान गरीब को देना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारे की चाल प्रतिकूल है। कारोबार में हानि का प्रबल संकेत है और विवादी सौदों से दूर नहीं रहे तो मोटा नुकसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी और सेल परचेज
जमीन खरीदना और बेचना दोनों ही आज हानि का संकेत दे रहे हैं। शारीरिक और मानसिक तनाव है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, वाहन आदि के चोट का भय भी है और सरकारी क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है। धन हानि से परेशानी आएगी, मन उदास रहेगा, किसी अपनों से भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? आज बहुत जरूरी है पारिवारिक समन्वय, पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठना, उनकी सुनना, उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार को असंयमित ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत हल्दी गरीब निर्धन किसी स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन है। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 का 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न ओपनिंग का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन अनुमान हुई आपकी मेरी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।